सो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपको टोटल पता चलेगा कि मैंने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है एंड मैंने क्या गलती की है, किन गलतियों की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है या फिर मुझे लॉस हुआ है। इन 30 डे चैलेंज के अंदर प्रॉफिट हुआ है तो वो हुआ कैसे है, किन कारणों की वजह से हुआ है, मैंने क्या देख के ट्रेडिंग की है, क्या मैंने नियम अपनाए हैं, है ना। सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। देखो, पूरे 30 दिन का मैं निचोड़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने 30 दिन वीडियो नहीं देखी है ना, तो सारा का सारा निचोड़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 10-15 मिनट या जितने भी मिनट की वीडियो बनती है टाइम दीजिएगा और फिर देखना। अगर आप इन नियमों को फॉलो करोगे तो आप भी इसी तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो। अगर लॉस होता है तो वो भी मैं बताऊंगा कि मेरा लॉस हुआ कैसे, किन कारणों की वजह से है। तो आप वो कारण मतलब वो गलतियां नहीं करोगे ना, तो लॉस आपका होगा ही नहीं। देखो, ये कहना थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि आपका लॉस होगा ही नहीं। ये स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा असंभव, मतलब अलग बात है। स्टॉक मार्केट है तो वहां पर लॉस तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन देखो, अगर हम वो गलती नहीं करेंगे तो हमारे लॉसेस बहुत कम हो सकते हैं। एंड टोटल जोड़कर मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखो, आपको लाइव दिखाऊंगा। कहने का मतलब है, मैंने कागज पर लिख रखा है सब कुछ। हर रोज मैं लिखता था लास्ट में। आपने देखा होगा, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं ट्रेडिंग की, 30 डे जो मैंने 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, रेगुलर वीडियो देखते हैं तो मैं डेली लिखता था प्रॉफिट और लॉस। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 10K से ट्रेडिंग मैंने की थी, 30 डे मतलब 30 वीडियो उसमें है। और हर वीडियो में आप देख सकते हैं लास्ट में मैं लिखता था कॉपी पेन से, और वही मैं अभी आपको दिखाऊंगा जोड़कर कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। सब कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है इसमें। सो वीडियो को कंप्लीट देखना। आइए मैं आपको लैपटॉप पर समझा देता हूं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से मैंने लिख रखा है एंड कब मैंने स्टार्ट किया था। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपको एक मैं बात बता देता हूं, जो मैंने ये रिटर्न कमाया है या जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया है, ये नियम के हिसाब से कमाया है। अगर मैं नियम को फॉलो नहीं करता तो शायद मैं ये प्रॉफिट ना ही कमा पाता, है ना। तो नियम जरूर फॉलो करिएगा। और देखो, ये अगर आपको सच ना लगे ना, मैं आपको जो प्रॉफिट दिखाने वाला हूं, जो रिटर्न दिखाने वाला हूं, अगर आपको सच ना लगे तो आप मेरी सारी वीडियो तो नहीं देख पाओगे, किसके पास इतना टाइम है। हाँ, आप 30 वीडियो जैसे अपलोड है, उनमें से कुछ वीडियो आप देख सकते हो लास्ट में, जैसे कि लास्ट का आधा मिनट या 1 मिनट बचेगा ना, सो उसमें मैंने लिख रखा प्रॉफिट। तो आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो अगर आपको विश्वास नहीं है। देखो, सच है सब कुछ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप सच मानते हो या नहीं मानते हो। सच सिर्फ वो ही नहीं मानेगा जिसको विश्वास नहीं है। जो रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर, उसको तो पता होगा भाई, डेली प्रॉफिट में करता था, वो लिखता था। और एक बात और, मैं बीच में कई दिन मतलब मैं अपने आप को रोक लेता था, मतलब गैप दे देता था, उस दिन मैं ट्रेड नहीं कर पाता था। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि उस दिन आपका लॉस होता था तब मैं ट्रेड नहीं करता था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस दिन मेरा लॉस होता था मैं आपको बताता था, और अभी भी लास्ट के दिन मुझे लॉस हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया है। अगर मैं चाहता तो नहीं बता सकता था, मानते हो ना। उससे पहले मुझे 3-3 हज़ार का लॉस हुआ है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस 500 का था, तो वो भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बीच में थोड़ा बहुत काम भी आ जाता है, आपको पता है, या फिर मार्केट साइडवेज चलती है, कैसे भी चलती है, काफ़ी कारण हो जाते हैं, उस कारण से मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं। तो समझो यार, जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, आइए। सो ट्रेडर, अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, आपको पता भी होगा। यहाँ पर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग यूजिंग 10K कैपिटल 30 डे ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज जो भी है, 22 तारीख चौथा महीना 2024 को मैंने ये स्टार्ट की थी। ये यहाँ पर डेट है, जैसे कि यहाँ पर 22 तारीख चौथा महीना 2024, यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखेगा और यहाँ पर आपको लॉस दिखेगा। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी प्रॉफिट है वो ये वाला है, लॉस ये वाला है, और ये मैंने 30 डे इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारी डेट है, ये मंथ है, और ये जो भी है वर्षली है। तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। इन सभी को मैं जोड़ता हूं आपके सामने ही, और जोड़ने के बाद देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है। उसको माइनस करेंगे, फिर लॉस को पहले टोटल कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सारा मैं जोड़ लेता हूं, और मोबाइल में आपके सामने ही मैं इसको जोड़ने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट मैं जल्दी से वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, और जो ये है जल्दी से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ।
सो अपना टोटल यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मुझे बड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ था ना, ये एक्सपायरी के दिन हुआ था, यानी एकदम यहाँ पर मुझे मूवमेंट मिली थी। मैं 10 पॉइंट 20 पॉइंट लेना चाहता था, लेकिन ऑटोमेटिक ये 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता था। तो ये वो प्रॉफिट है, ठीक है ना। वैसे अपना टारगेट 1000 का ही रहता था, 1000 प्लस का, ठीक है ना। तो अभी जो प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट है वो 40,726 का है। अब ये टोटल मैंने प्रॉफिट जोड़ लिया है, ठीक है ना। 30 दिन का टोटल प्रॉफिट है 40,726। अब इसमें से हम माइनस करेंगे लॉस और चार्जेस, ये दोनों माइनस करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर जो मुझे लॉस हुआ था वो एक यहाँ पर स्टार्टअप में दूसरे दिन यहाँ पर 500 का लॉस हुआ था। तो टोटल 40,726 में से अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पर 500, तो ये रह गए 40,226। इसको बराबर कर लेते हैं, फिर से हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे बड़ा बड़ा लॉस हुआ था। देखो यहाँ पर मुझे ये 1 2 3 दिन बड़ा लॉस हुआ था। ये मैं अपनी गलती में आपको बताऊंगा, अभी नियम भी बताऊंगा कि प्रॉफिट कैसे किया है और ये लॉस कैसे हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी लैपटॉप पर चलूंगा, अभी मैं ये माइनस कर लेता हूँ। यहाँ पर 3,500 यहाँ पर माइनस करते हैं, फिर से 1 मिनट रुको। उसके बाद फिर से माइनस करते हैं 4500, यहाँ पर 4500 माइनस कर लिए मैंने। उसके बाद फिर से माइनस करते हैं 2600, ये मैंने माइनस कर लिए। अब जो मेरे पास जो प्रॉफिट बचा है टोटल 29,626 का मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट बचा है। मैंने यहाँ पर लॉस है वो माइनस कर दिया है टोटल प्रॉफिट में से। तो इतना अपने पास अभी प्रॉफिट बचा है 29,626 का। अब इसमें से हम चार्जेस भी जो भी है काटने वाले हैं। अगर मैं देखो दिन में हम 3 ट्रेड लेते थे, तो 3 ट्रेड में मैंने 3 ट्रेड हर वक्त नहीं ली है। यहाँ पर 3 ट्रेड मेरी यहाँ पर भी नहीं हुई है, हाँ हुई है। तो मैं टोटल 30 और 30 मैं टोटल जो चार्जेस लगाना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर मैं 2 ट्रेड एवरेज मान के चलते हैं, 2 ट्रेड एक दिन ली है मैंने, तो 30-60 यहाँ पर ट्रेड हो गई। तो 60 अगर मैं यहाँ पर चार्जेस लगाऊं तो एक ट्रेड का 60 रुपये होता है, ठीक है ना। एक ट्रेड का यहाँ पर जो निकल के आता है 1800 रुपये निकल के आता है, मतलब कि एक दिन का 60 रुपया और 6 दिन 60, मतलब 6 बार 36 1800 रुपये मंथली। तो मैंने यहाँ पर जो भी है एक दिन में 2 ट्रेड ली थी, तो 2 18 दूनी 36, तो 3600 रुपये मैं माइनस और कर देता हूँ इसमें से, क्योंकि 3600 रुपये हमारा चार्जेस लगा है। तो यहाँ पर मैं 3600 रुपये और माइनस कर देता हूं। तो टोटल अब जो बचा है वो है 26,026 का प्रॉफिट। यहां पर मैं जो प्रॉफिट अब लिखने वाला हूं टोटल प्रॉफिट। सो टोटल जो प्रॉफिट निकल के आया है वो निकल के आया है अपना 26,000 का, ठीक है ना। यहाँ पर 29,626 का टोटल निकला था, मतलब टोटल तो 40,000 के प्लस था। फिर उसमें से मैंने ये लॉस माइनस किए हैं, उसके बाद 29,626 बचा था। उसके बाद इसमें से मैंने चार्जेस, यानी मैंने एक दिन में 2 ट्रेड ली है, तो 2 ट्रेड का कितना हो गया, एक ट्रेड का 60 रुपये, तो एक मंथ में 1800 रुपये हो गए और 2 मंथ में 3600 रुपये हो गए, यानी 3,600। तो वो भी मैंने माइनस कर दिए। तो 26,000 का टोटल अपना प्रॉफिट, यानी कि 10,000 के कैपिटल से हमने ट्रेडिंग की थी। तो ये हो गया हमारा डबल, उससे भी डबल, 2 गुना, 2.5 गुना अपना कैपिटल का, 2.5 गुना अपना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब देख सकते हो मैंने इतना लॉस किया है, उसके बाद भी इतना प्रॉफिट है। इतना मैं अगर लॉस नहीं करता ना, मैं देखो ये मैंने पहले दिन दूसरे दिन मैंने नियम को फॉलो किया था कि 500 का ही लॉस रहने दूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरे माइंड में नहीं पता क्या हो गया, साइकोलॉजी खराब हो गई या कैसे हो गया कि मैं काबू नहीं कर पाया। और जो भी है इतना 3 दिन यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है। 3 दिन अगर ये लॉस मैं 500 का करता ना, तो 1500 का ही लॉस होता है। देख सकते हो 3 4 7 8 9 10,000 का यहाँ पर मैंने लॉस कर दिया ओनली 3 दिनों में। वैसे 1500 का होता, देखो नियम से काम करता तो 1500 का लॉस होता। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट कितना होता, यहाँ पर ये प्रॉफिट लगभग 35,000 के समथिंग यहाँ पर प्रॉफिट होता है। अब आप लाइव देख सकते हो। देखो विश्वास तो थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा आपको, क्योंकि जो नया ट्रेडर होगा ना, वो उसको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि स्टॉक मार्केट में इतना रिटर्न, बिल्कुल भाई इतना रिटर्न है। अगर नियम से काम करेंगे ना, तो इतना रिटर्न हमें मिल सकता है। बिल्कुल, वो अगर आपके सामने है यार, मेरी गलती है वो भी आपके सामने है। देख सकते हो लॉस, मैं चाहता तो ये लॉस नहीं दिखाता। 30वें दिन ये मेरा लॉस हुआ है 2600 का। उससे पहले मैंने 4500 का लॉस किया, फिर 3500 का, तो मैंने दिखाया आपको। ये भाई यहाँ पर लॉस नहीं हुआ है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, यही बताइएगा। और मैंने आपको लाइव दिखाया प्रॉफिट भी, आप वीडियो में, हर एक वीडियो में आपने देखा होगा लाइव मैंने आपके सामने प्रॉफिट लिखा है। कोई ऐसे तो नहीं कि भाई वैसे ही कुछ कर दिया हो, है ना। सो विश्वास है तो भाई विश्वास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई सफ़ा दिख रहा है आपको, और 350% हमें रिटर्न निकाला है 30 दिनों में। और अब मैं आपको थोड़ा सा नियम समझा देता हूँ, क्या नियम, क्या मैंने फॉलो किए थे, कौन से रूल थे जिनके थ्रू मैंने ये प्रॉफिट किया है, और कौन से रूल मैंने उल्लंघन किया है कि मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है। चलो मैं आपको लैपटॉप पर समझाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा।
अब ट्रेडर बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि जो अभी आपको सीखने को मिलेगा ना, वो शायद अभी तक आपने सीखा ना होगा, इसी कारण से आपका लॉस होता है। और वो गलती भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनके कारण मुझे बड़ा लॉस हुआ है। सो सबसे पहले देखो, हमारे पास कितना फंड था, हमारे पास था 10,000 रुपये, यानी ओनली हमारे पास 10,000 रुपये थे। और ये मैंने स्टार्टअप में आपको बताया था कि अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ओनली 1,000 रुपये का, और जो SL रहेगा यानी स्टॉप लॉस अपना रहेगा वो रहेगा 500 रुपये का। ये अपना पहला नियम था। और एक और चीज़ थी कि मतलब डेली पर डे हमें सिर्फ 3 ट्रेड ही लेनी है। कितनी? सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड लेनी है। अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड में 500 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर 500 का लॉस हो जाता है, जैसे भी है, कैसे भी हो जाता है, हमारी गलती के कारण कैसे भी हो जाता है, हमें उस दिन ट्रेड नहीं करनी है। तो सबसे पहला नियम ये है, और ये मैंने आपको स्टार्टअप में बताया ही था कि 10K की ट्रेडिंग से अगर हम ट्रेडिंग करेंगे 10,000 से, तो हमें 10% निकालना है ओनली डेली का। अब वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि वो हमें मार्केट भाई साहब 20% भी दे सकती है, मार्केट की मर्जी, मार्केट हमें 40% भी दे सकती है किसी किसी दिन। क्यों? क्योंकि कोई ट्रेड एकदम मार्केट में स्पाइक आने के बाद, एक बड़ा मूव आने के बाद तो प्रॉफिट हो जाता है। तो 1,000 का टारगेट अपना रहता था, तो मार्केट कभी 2,000 भी दे देती थी, कभी मार्केट 4,000 भी मार्केट ने दिए हैं हमें, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अपना नियम और अपना टारगेट ओनली 1,000 रुपये का ही होता है, ठीक है ना। ये अपना नियम था, और स्टॉप लॉस अपना 500 का। तो सबसे पहला, अगर आप इस नियम को फॉलो करोगे तो मुझे आप ये बताइएगा, अगर आपका 500 का लॉस हो जाता है तो उस दिन ट्रेड मत करो। अगर आपका 1,000 का प्रॉफिट हो जाता है, उसके ऊपर कितना भी हो जाए, अगर नीचे हुआ है तो वो आपकी मर्जी है। अगर मान के चलो 900 का प्रॉफिट हुआ है और आपने एक फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट कर लिया, अभी आपके पास 2 ट्रेड पेंडिंग में है, तो आप ये कर सकते हो, या तो थोड़ी देर डटो, या फिर अगर आप नहीं चाहते कि मैं वो ट्रेड करूं तो रहने दीजिएगा, क्योंकि 100 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 100 रुपये कम है, मैं एक और ट्रेड कर लेता हूं। तो एक और ट्रेड के चक्कर में अगर आपका जो आपने प्रॉफिट किया है वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, एनालिसिस पर विश्वास है, तो आप एक ट्रेड और कर सकते हो। एंड अब इस ट्रेड में अगर आपका लॉस हो गया, चाहे वो लॉस 200 का हो, चाहे वो लॉस 100 रुपये का हो, चाहे वो लॉस 500 का हो, ठीक है ना, तो आपको तीसरी ट्रेड नहीं लेनी है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जितना भी आपका प्रॉफिट बचा हो उसे एक्सेप्ट करना है और मार्केट को छोड़ देना है, उसी दिन सेटअप को बंद कर देना है। ये नियम आपको याद रखना है। अगर आपका लॉस हो जाता है 500 का फर्स्ट ट्रेड में ही, तो तभी आपको अपने सेटअप को क्लोज कर देना है। देखो, आपका मन बोलेगा कि अभी और बाय कर लूँ, अभी मौका है, 2 ट्रेड मेरे पास अभी बाकी है, 3 ट्रेड लेनी होती है। लेकिन अपना नियम तो कह रहा है कि भाई साहब 500 का लॉस हो गया, उससे अगर इतना लॉस होने के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये आपको रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आपका 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया और मार्केट आपको बुला रही है, कैंडल भी आपको बुला रही है कि आजा बच्चे आजा, एक ट्रेड और ले ले, प्रॉफिट दे दूंगी, तो अगर आप वो ट्रेड ले लेते हो, मार्केट में अपने भावना पर काबू नहीं कर पाते हो, ट्रेड ले लेते हो और उस ट्रेड में आपका 500 का लॉस हो जाता है, तो वो फिर किसकी गलती है? वो फिर आपकी गलती है, क्योंकि मार्केट ने आपको 1,000 का प्रॉफिट दिया है टारगेट के नियम के रूल के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको, सबसे पहला स्टेप आपके माइंड में ये होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप आपके माइंड में आपको मॉर्निंग में डिसाइड कर लेना है कि आपका टारगेट क्या होगा एंड आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये आपको डिसाइड कर लेना है। अगर आप 10K की ट्रेडिंग से ट्रेडिंग करते हैं, 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये टारगेट अपने माइंड में सेट करना होगा। जितना भी टारगेट आप लेना चाहते हो, जितना भी स्टॉप लॉस आप रखना चाहते हो, ये आपको अपने माइंड में सेट करना होगा। सेट करने के बाद जो भी मार्केट दे देती है आपको, चाहे वो टारगेट दे दे या चाहे स्टॉप लॉस दे दे, उसको एक्सेप्ट करके अपने दिन को खत्म कर देना है। कहने का मतलब ये कि अपने ट्रेडिंग सेटअप को क्लोज कर देना है। फर्स्ट आपका नियम ये है कि आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस आपके माइंड में रखना ही होगा, ठीक है ना। इतना आपको पता हो गया। अब देखो, सेकंड आपको नियम बताता हूं, रूल बताता हूं आपको क्या करना है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में, जैसे कि मार्केट ओपन हो गई, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पॉट पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कॉल के लिए बाइंग करनी है स्पॉट पर, और रेसिस्टेंस पर ओनली किसके लिए? सेल। ओनली रेसिस्टेंस पर आपको सेल का सोचना है और स्पॉट पर आपको बाय का सोचना है, ठीक है ना। यानी कॉल आप यहाँ पर बाय करोगे स्पॉट पर और असिस्टेंस पर आप सेल करोगे, ठीक है ना। ये सेल ऐसे आता है, सॉरी। इस तरीके से आपको अपने माइंड में सिलेक्ट करना है या फिर आपको पन्ने पर लिख लेना है। ये आपका नियम है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस पर क्या करना है? पुट बाय करना है, और स्पॉट पर ही कॉल बाय करना है। अगर मान के चलो मार्केट का ये रेसिस्टेंस है
और ये मार्केट का सपोर्ट है। अब मार्केट आपके जब आपने ओपन किया चार्ट को कैसे भी मॉर्निंग में, मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही है तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आपको पता है तब भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आप एक बिगनर है, या तो आप मार्केट यहाँ पर आए तब ट्रेड ले, या फिर मार्केट स्पॉट पर आए तब ट्रेड ले। दूसरा नियम ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस और स्पोर्ट पर ही वर्क करना है। बीच में अगर मार्केट चल रही है, कोई छोटे मोटे स्पोर्ट है, स्विंग है, उनके आसपास आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, हाँ अगर लॉस लेना है तो कहीं पर भी ट्रेड मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस कन्फर्म है, ठीक है ना। दूसरा नियम आपका ये है। अब तीसरा नियम मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखो, साइडवेज मार्केट जब भी चलती है, साइडवेज मार्केट इस तरीके की, आपको पता भी होता है कि आज साइडवेज मार्केट है, लेकिन फिर भी आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, ट्रेड ढूंढते हो कि मैं कहां पर ट्रेड लूं। आपको पता है कि मार्केट ने ये रेंज बना रखी है, इस तरीके से मार्केट एक चैनल में चल रहा है और बिल्कुल 100 पॉइंट या 150 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट में ही मार्केट घूम रहा है, और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो कि कहां पर मैं ट्रेड करूं। मार्केट भी आपको कंफ्यूज कर रही है, आप भी कंफ्यूज हो, और फिर भी आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मैं आज ट्रेड करूंगा, मैं ट्रेड लूंगा, मार्केट ट्रेड देगी। तो यार ऐसा करोगे तो फिर लॉस ही आता आएगा। मैं बोलता हूं क्या, लॉस ही आता आएगा। तो आप अवॉइड करें कि जिस दिन मार्केट साइडवेज हो और आपको पता भी लग जाता है, जिस दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं रहती है ना, मतलब मार्केट ना तो अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस वहीं पर बस चल रहा है गिंढार के जैसे, कभी थोड़ा बहुत ऊपर कभी नीचे, मतलब बस आपको पता चल जाता है, तो उस दिन आप अवॉइड करें, ट्रेड ना करें, तो भी आप लॉस से बच सकते हैं। तो ये भी आपका तीसरा रूल है कि साइडवेज मार्केट में मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। तीसरा रूल जरूर याद रखना, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ही बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस, बहुत ज़्यादा ही लॉस होते हैं बिगनर के, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपका जो भी है प्रीमियम प्राइस ओनली क्या होगा, ओनली वो घटता ही जाएगा, ठीक है ना। टाइम डीके लगेगा, घटता जाएगा, तो साइडवेज मार्केट को अवॉइड करें। तो ये अपना नियम जरूर लिखें। अब मैं आपको चौथा नियम बता देता हूं। जब तक मुझे 70 से 80% कंफर्मेशन ना मिले, 70 से 80% कंफर्मेशन ना मिले कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है, चाहे वो रेसिस्टेंस पर हो। अगर आपको कंफर्मेशन मिल रही है 60 से 70%, अगर आपको कंफर्मेशन मिल रही है 60 से 70% की मार्केट रेसिस्टेंस पर है, अब मार्केट यहां से नीचे आएगी या फिर मार्केट यहां से ऊपर ब्रेकआउट देगी, या फिर मार्केट यहां पर रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी, या फिर मार्केट यहां पर साइडवेज चलेगी। ये अगर आपके मन में आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि यहां पर 3 कारण है, यहां पर या तो मार्केट ये ऊपर जाएगी ब्रेकआउट देकर, या मार्केट नीचे आएगी रेसिस्टेंस लेकर, या मार्केट यहाँ पर साइडवेज चलेगी कुछ देर, या मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी। अगर आप इन चीज़ों में कंफ्यूज हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा कि यार करूँ तो करूँ क्या, कॉल में लूँ, पुट में लूँ, क्या करूँ, अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है 60 से 70 या 80% मैं बोलता हूँ, तो आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है। या तो मार्केट को वहाँ से निकल जाने दो, या मार्केट को नीचे आ जाने दो। अगर उस जोन में या उस जहाँ पर वो मार्केट है अभी रेसिस्टेंस पर हो या सपोर्ट पर हो, या तो वहाँ से मार्केट को चले जाने दो, निकल जाने दो उस स्थिति से। उस स्थिति में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। जिस स्थिति में मार्केट आपको कंफ्यूज कर रही है कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ, आप कंफ्यूज हैं, तो कंफर्मेशन जब तक आपको ना मिले आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। कंफर्मेशन चाहे आप कैंडल को देख कर लेते हो, चाहे आप सपोर्ट रेसिस्टेंस पर देख कर लेते हो, चाहे आप ओआई को देख कर लेते हो, जैसे भी आप करते हो ट्रेडिंग, जो भी आपका सेटअप है, वो सेटअप अगर आपको बताता है कि हाँ भाई 80% कंफर्म है, अब तू ट्रेड ले सकता है बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, स्टॉप लॉस लगा अपना अच्छा सा और यहां पर अपने ट्रेड को मार दे, तो आपको ट्रेड लेनी है। अगर आपके अंदर से बोलता है कोई जो आपका सेटअप है वो, तब आपको ट्रेड लेनी है, अन्यथा आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो 4 नियम ये है, इस नियम को जरूर फॉलो करिएगा, तो जरूर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं अपनी गलतियां और कुछ रूल आपको बता रहा हूं जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है ना। एंड उसके बाद मैं 5 आपको बताता हूं, यानी 5वां रूल बताता हूं। कभी भी दूसरे के प्रॉफिट को देखकर ट्रेड ना करे, ना ही एक्सेप्ट करे कि मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। मान के चलो मैं यहां पर एक ट्रेड में भाई साहब आपने 10,000 का प्रॉफिट कर लिया और आपने मेरी वीडियो देख ली और अगले दिन आपके माइंड में भी यही है कि बलराम भाई ने 10,000 का प्रॉफिट किया था, क्यों ना मैं भी आज 10,000 का प्रॉफिट करूं।
तो ये बिल्कुल सबसे बड़ी गलती है जो कि आजकल ट्रेडर कर रहे हैं, और ये सिर्फ बिगनर ही कर रहे हैं। जो बड़े बड़े ट्रेडर है वो तो करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें तो पता है कि मेरी कैपेबल क्या है, मैं मार्केट से कितना ले सकता हूँ, मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास 10,000 का कैपिटल है, तो उसके हिसाब से मैं कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ एक ट्रेड में। मैं 1,000 का ले सकता हूँ, मैं 2,000 का ले सकता हूँ, है ना, मैं 3,000 का ले सकता हूँ, कितना ले सकता हूँ? मैं अपने एजुकेशन के हिसाब से, मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही तो लूंगा ना। अब मैं ये प्रॉफिट मुझे दिख गया कि 10,000 का प्रॉफिट किया है बलराम भाई ने कल, या किसी ने भी, किसी का भी आपने देखा हो कि स्टॉक मार्केट में तो यार डबल कर लिया इसने, तो आपके माइंड में वो चीज़ें चलेंगी कि यार डबल होगा, मेरा भी डबल होगा, मैं भी इस ट्रेड में डबल करूंगा। डबल करने के चक्कर में वो आपका सारा का सारा चला जाएगा। तो सबसे बड़ी ये गलती करते हैं, मैं तो बोलता हूं सबसे बड़ी गलती है, जो कि आपको अट्रैक्ट करती है, प्रॉफिट आपको अट्रैक्ट करता है। आप कभी भी लॉस को देखकर ये अट्रैक्ट ही नहीं होते हो कि भाई साहब किसी का लॉस आपने देख लिया 10,000 का, तो आपको वो याद थोड़ी ना आएगा कि 10,000 का लॉस भी हो गया था भाई। प्रॉफिट याद आएगा आपको, तो प्रॉफिट दिखेगा हमेशा, लॉस तो नहीं दिखेगा। मैं गारंटी लेता हूँ लॉस तो दिखता ही नहीं है, प्रॉफिट दिखता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि कभी भी दूसरे को प्रॉफिट को देखकर बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें कि मुझे भी इतना ही प्रॉफिट होगा। भाई उसकी एजुकेशन अलग है, उसका फंड वो कितना यूज कर रहा है क्या पता, वो किस माइंडसेट से ट्रेड कर रहा है, वो कैसी मार्केट में ट्रेड कर रहा है, उसने कब किया था क्या पता भाई। अब उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं भी इतना ही करूंगा, कर सकते हो, लेकिन उसने जितना सीखा है, किस माइंडसेट से उसने वो प्रॉफिट किया है, वो सारी चीजें अगर आपको आती है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना उसने फंड, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें जानने के बाद ही तो करोगे ना उसके जैसा प्रॉफिट। अब अलग माइंडसेट इसी तरीके से बनता है हमारा, और लॉस हमारा इसी कारण से होता है मार्केट में। दूसरे को प्रॉफिट को देखकर ट्रेड बिल्कुल ना करे, एक्सेप्ट बिल्कुल ना करे। काबिलियत कितनी है कि मैं प्रॉफिट करूं, मेरे पास कितने पैसे हैं, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है। तो अब मैं आपको जो नियम बताने वाला हूं, जो रूल बताने वाला हूं, देखो ध्यान से सुनना। देखो 80% लॉस इसी कारण से होता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो अगर आप मॉर्निंग में सारी मार्केट को एनालिसिस करके, ट्रेंड एनालिसिस करके, जो भी एनालिसिस करते हो, जो भी सेटअप आपका है, उसके हिसाब से आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, चाहे वो स्पॉट पर लो, चाहे वो रेसिस्टेंस पर लो, कैसे भी लो, और आपका फर्स्ट ट्रेड में ही आपका लॉस हो जाता है। आपका फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस हो जाता है, मार्केट आपको ट्रैप कर दे या फिर आपका ऐसे लिट कर दे, जो भी कर दे, मतलब आपका लॉस हो गया फर्स्ट ट्रेड में। तो मेरा मानना यह है कि या तो आप उस दिन मार्केट को क्लोज करें, अपने अदर कोई काम करें, या फिर अगर आपको जो भी है थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने की थोड़ी बहुत चुल है, तो आप एक काम करें कि लॉस होने के बाद आप कम से कम मार्केट में 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा रुके। 2 घंटे के रुकने के बाद, या तो अब मार्केट में आप 2 घंटे अगर मार्केट के साथ रहोगे ना, चार्ट देखते रहोगे, तो आप डट नहीं पाओगे। ये भाई ये है इंसान की यही दिक्कत है कि फिर वो डट नहीं पाएगा, क्योंकि उसे लॉस हो गया है ना। लॉस उसे पसंद नहीं है, मार्केट के साथ उसे युद्ध करना है, लॉस उसे पसंद नहीं है। तो मैं तभी बोल रहा हूं, या तो उस दिन आप मार्केट को क्लोज कर दो, अपनी ट्रेडिंग को, या फिर आप 2 घंटे अपने सेटअप को ही क्लोज कर दो और कुछ अदर काम करने लग जाओ। 2 घंटे के बाद आपको आना है, नहीं तो अगर आप देखते रहोगे ना चार्ट को, तो आप फिर ट्रेड लोगे, और फिर ट्रेड लेते लेते आपका और लॉस होगा। पहली बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका पहले ही लॉस हो गया फर्स्ट ट्रेड में, तो कुछ तो दिक्कत है। या तो मार्केट में दिक्कत है, मार्केट में ट्रैपिंग ज्यादा है आज के दिन, या फिर आपकी एनालिसिस खराब है, आप अच्छे तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, सही एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। तो आपकी फर्स्ट ट्रेड ने ही आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि लॉस हो कैसे गया, ये लॉस मार्केट ने कर कैसे दिया, मेरी एनालिसिस खराब कैसे हो सकती है ना, मैं प्रॉफिट करके ही रहूंगा आज के दिन। तो ये सबसे बड़ी जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, यही आपका 80% लॉस कराती है। अगर आप नहीं मानते तो आप अपने पीछे एक बार जाकर देख लीजिएगा, सोचिएगा एक बार, हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ही हुआ है या नहीं। पहली ट्रेड में आपका लॉस हो गया, उस दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप प्रॉफिट ना कर पाओ। अगर आप प्रॉफिट कर भी लोगे तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उस दिन कुछ तो गड़बड़ हुआ है, या तो मार्केट में गड़बड़ है, या फिर आपकी साइकोलॉजी खराब है, या आपका दिन खराब है, कुछ भी मान लो, कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरी मानो उस दिन आप अपने सेटअप को ही क्लोज कर दो। फर्स्ट ट्रेड में ही आपका अगर लॉस हो जाता है, बहुत बड़ी गलती है ये, बहुत बड़ा, आप इससे लॉस बचा सकते हो अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो। गारंटी लेता हूं मैं, गारंटी लेता हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपना लॉस बचा सकते हैं। भाई साहब झूठ नहीं बोल रहा, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूं भाई, तभी मैं आपको बता रहा हूं।
नहीं, ऐसी चीज़ें कोई बताता नहीं है, ठीक है ना। ये नियम आपको ज़रूर याद रखना है। अब मैं एक और नियम आपको बताता हूँ, जितना भी आज के दिन आपको प्रॉफिट हुआ है ना, देखो अब जो बिगनर होते हैं, कोई कोई तो समझदार होता है, अब कोई कोई जो समझदार नहीं होता उसके लिए ये रूल है, जितना भी आज के दिन प्रॉफिट हुआ है, आपका 1000 का प्रॉफिट हो गया, हाँ मज़ा आ गया आपको, तो अब आप इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करोगे, इसको मज़े को कंटिन्यू करने के लिए, बचाने के लिए आपको इस प्रॉफिट को क्या करना है, या तो आपको विड्रॉल कर देना है या तो फिर आपको इसको इन्वेस्ट कर देना है। इन दोनों में से आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो आप इसको विड्रॉल कर ले अपने बैंक अकाउंट में, या फिर आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दे उसी दिन आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दे, अगर आप इस प्रॉफिट को बचाना चाहते हैं तो, और ट्रेड ना करें। अगर आप इस प्रॉफिट को बचाना चाहते हैं ना, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, या तो इसको विड्रॉ कर ले या फिर आप इसको इन्वेस्ट कर दे। नहीं तो अगले दिन अगर आप इसका यूज करेंगे, मान के चलो आपके पास 10,000 रुपए हैं, अगले दिन आप फिर 11,000 से ट्रेडिंग करोगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसा ही होता है बिगिनर के साथ, जो अभी नया नया मार्केट में आया है। तो अगर ये गलती ना हो, आपका 1000 तो पीछे की तरफ बचा रहे, तो आपको ये फॉलो ही करना पड़ेगा। उस प्रॉफिट को अपने पास रखने का सिर्फ यही एक तरीका है, या तो विड्रॉल मार दो उसी वक्त प्रॉफिट होते ही, या फिर उसको इन्वेस्ट कर दो। प्रॉफिट आपका कल आएगा, लेकिन आपके पास जो फंड है अभी उसमें से कर दो, वो कल जुड़ जाएगा। तो ये नियम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। एक और बताता हूं जो कि इससे भी खतरनाक नियम है। देखो मैं आपको नियम बता रहा हूं, अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो फिर वो ही आपका लॉस होगा। मैं भाई साहब ये अपनी गलतियां बता रहा हूं, क्या मैंने रूल फॉलो किए थे, किन के कारण मुझे प्रॉफिट हुआ था, किसके कारण मुझे लॉस हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, कभी भी दूसरों की टिप, अब सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लोग, कभी भी दूसरों की टिप ना ले भाई साहब। ऐसा करने से आप एक दिन बड़ा लॉस कर बैठोगे, मुझे पता है। दूसरों की टिप के चक्कर में आपका प्रॉफिट एक दो दिन हो जाएगा, लेकिन फिर तीसरे दिन आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। और आप फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद पे थोड़ी ना लोगे। आप ये बोलोगे कि उस बंदे ने करा दिया मेरा लॉस, उस बंदे ने मुझे ट्रेड दी थी, इसमें गलती किसकी है, आपकी है उसकी है? भाई साहब गलती तो आपकी है ना। आप बिना जाने पूछे, बिना कुछ किए, बस टिप के चक्कर में ही, टिप के उसमें आकर आप प्रॉफिट कर रहे थे और फिर लॉस भी कर दिया। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, जब प्रॉफिट कर रहे थे टिप के चक्कर में, तो लॉस भी होगा भाई, और वो बहुत बड़ा होगा। और टिप करती क्या है, टिप आप करती क्या है? अरे भाई साहब टिप आपको गिराती है, आपकी जो भी कैपेबिलिटी है ना आपकी, वो कमज़ोर करती है। कमज़ोर स्टॉक मार्केट से निकल जाओगे एक दिन। अगर आपको फ्यूचर बनाना ही है तो टिप के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो यार। देखो, आपको स्टॉक मार्केट से अगर पैसा कमाना ही है, अपना फ्यूचर बनाना ही है, तो आप टिप क्यों मांगते हो? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा भाई साहब। मेरा माइंडसेट ये है कि कभी भी किसी से टिप नहीं मांगी मैंने आज तक। और मांगने क्यों है भाई साहब? जब स्टॉक मार्केट में आ ही गए हैं तो किसी दूसरे की टिप क्यों ले? स्टार्टअप में थोड़ा बहुत दूसरों से सीखें, लेकिन किसी से टिप लेने की मत सोचो कि हाँ भाई इसमें लगा दूं, इसमें बाय कर लूं, ये कॉल ले लूं, पुट ले लूं। ये सबसे बड़ी गलती तो यही है भाई, जो आपको कमज़ोर बनाती है, आपका लॉस कराती है। फिर आप जो भी है प्रॉफिट कैसे कर रहे हो? आप तो दूसरों के दम पर प्रॉफिट कर रहे हो, खुद के दम पर थोड़ी ना कर रहे हो। प्रॉफिट आपका है ही नहीं, वो दूसरे का प्रॉफिट है जिसने आपको टिप दी है। तो जब आप उसका ही प्रॉफिट है तो आप क्या कर रहे हो स्टॉक मार्केट में? तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। ध्यान से सुन लो, देख लो, अब ये गलती हम करते हैं। अगर हम ये गलती नहीं करेंगे ना, इन नियम को फॉलो करेंगे, तो मैं बोलता हूँ कि भाई साहब आपको प्रॉफिट होगा, लॉस बहुत कम होगा, कम हो जाएगा, बहुत कम। अब मैं आपको अपनी गलती बताता हूँ कि एक दिन मेरा 4500 का लॉस हुआ है, एक दिन शायद 3600 का लॉस हुआ है, और एक दिन 2600 का लॉस हुआ है। ये तीनों बड़े बड़े लॉस मेरे इस कारण से हुए हैं। देखो, सबसे पहले मेरा पहली ट्रेड में ही क्या हो गया, लॉस हो गया था। आपने देखा भी होगा, पहली ट्रेड में मुझे लॉस हो गया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका पहली ट्रेड में लॉस हो जाता है तो या तो सिस्टम को क्लोज कर दो, या फिर 2-3 घंटे बाद आओ मार्केट में। नहीं तो अगर आप बैठे रहोगे ना, मार्केट को देखते रहोगे, तो फिर आप ट्रेड लोगे, वो फिर आपका लॉस करा देगी, फिर आप ट्रेड लोगे, वो फिर आपका लॉस करा देगी। अरे भाई यही होता है, आप ना चाहते हुए भी मार्केट में ट्रेड लेते हो और आपका स्टॉप लॉस हिट होता जाता है। मार्केट ने बता तो दिया कि मार्केट में खराब चल रही हूँ, अभी मैं प्रॉफिट नहीं दे सकती, दूर हट जा अभी तू, वो बता तो दिया, लेकिन फिर भी आप घुस रहे हो मार्केट में, फिर भी आप ट्रेड मार रहे हो कि नहीं अब होगा प्रॉफिट, अब मैं इसको लॉस को रिकवर करूंगा। अब फिर आपका माइंड चलेगा लॉस को रिकवर करने के चक्कर में। अब लॉस का रिकवर तो होगा नहीं, क्योंकि मार्केट ने तो पहले ही बता दिया कि आज मार्केट खराब है, आज का दिन खराब है, आज आपकी जो भी एनालिसिस खराब है, जो भी है, तो मत करो। सबसे पहला कारण इस लॉस का यही था मेरा। ये मेरा लॉस तभी हुआ था। सेकंड में ट्रेड मारता गया, 4-4 5-5 ट्रेड मारी मैंने। देखो, नियम को भी मैंने फॉलो नहीं किया, 3 ट्रेड का रहता है, 5 ट्रेड मार दी। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। अब हम इंसान हैं, हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, क्योंकि भाई साहब ऐसा ही सिस्टम है। अगर जब तक हमें नियम को फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी प्रो ट्रेडर है ना, वो नियम को फॉलो करता है, वो डिसिप्लिन में रहता है। डिसिप्लिन में रहोगे तो ना तो लॉस होगा ज़्यादा,
और ना ही मार्केट से आप दूर जाओगे। आप डिसिप्लिन में रहकर देखना मार्केट में, अगर जितना आपका लॉस है ना उतना एक्सेप्ट आप कर रखा है कि 500 का, तो 500 का लेने के बाद मैं नहीं करूँगा, और उसके बाद देखना कि किस तरीके से आपको महसूस होता है, कितना आपको अच्छा फील होता है कि मैंने नियम को फॉलो किया। अगले दिन फिर आपको प्रॉफिट होगा, उस नियम को फॉलो करें, फिर देखो आप आगे बढ़ते जाओगे हर दिन कि मैं नियम को फॉलो करता जा रहा हूँ, मैं डेली प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं लॉस को भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं लॉस को बुक कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा कारण कि मैं लॉस बुक नहीं किया, मैंने लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मार्केट मुझे 1000 का लॉस दिखा रही है तो मुझे उसको बुक करना है। अरे प्रॉफिट ही बुक करेंगे, लॉस भी तो बुक करना आना चाहिए ना। अगर देखो प्रॉफिट बुक कर लो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट को रहने दो, प्रॉफिट को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस नहीं चलना चाहिए भाई। लॉस चलता रह गया तो वो तो बढ़ता ही जाएगा। प्रॉफिट को चलने दो, 1000 का प्रॉफिट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, मत करो बुक, डट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो बढ़ जाएगा, उसे चलने दो, बढ़ने दो। लेकिन अगर आपका लॉस बढ़ रहा है, 1000 रुपये का लॉस हो रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं यार नहीं अभी नहीं करूंगा, जब ये 900 या फिर 700 हो जाएगा ना तब करूंगा, तो वो फिर बढ़ेगा, तो उसको बुक करिएगा भाई, वो बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, वो और बढ़ जाएगा, वो 1200 का हो जाएगा। वो 1200 का होने के बाद अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, अब आपको माइंड पता क्या होगा, आप बोलोगे कि यार 1000 का हो जाए, अब 1000 का करूँगा, 1000 का होने के बाद एग्जिट कर दूंगा, अब वो 1500 का हो जाएगा। अब आप बोलोगे यार ये तो 1500 का हो गया, अब एक काम करता हूँ साले को पड़े ही रहने देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब वो 1500 से 3000, अब 3000 से 4000, अब 4000 से 5000, अब आपने 5000 इन्वेस्ट किए थे ना, अब बोलोगे अरे यार ये तो सारे ही चले गए, अब क्या करूँ, अब हो गया सब कुछ बस। तो ये है, यही सिस्टम है। तो ये आपको पता है कि ये सारा सिस्टम कैसे हुआ है। पहले ही आपने एक गलती के कारण हुआ है ना, तो उस एक गलती को रोक दीजिएगा, रोक दोगे तो बढ़ेगा ही नहीं लॉस। तो मेरा सीधा सा मकसद ये है, लास्ट में ये नियम आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 500 रुपये का आपका लॉस हो रहा है तो उसको बुक करिएगा। बुक का मतलब एग्जिट कर दीजिएगा, 500 रुपये का लॉस बुक कर लीजिएगा, एग्जिट कर दीजिएगा और उस दिन सिस्टम को क्लोज कर दीजिएगा, अपना अदर काम कीजिएगा, या फिर 2-3 घंटे बाद फिर मार्केट में आइएगा और एनालिसिस करिएगा, फिर आप ट्रेड लीजिएगा। समझ गए? तो ये थे कुछ नियम जिनको काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर फॉलो करते हैं। जो लॉस करते हैं वो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, नहीं तो उनको लॉस होगा ही नहीं, मेरी गारंटी है, क्योंकि नियम जिस दिन आप फॉलो नहीं करोगे उस दिन आपका लॉस होगा। देखो ये सफ़ा है, बिल्कुल क्लियर है, नियम को जिस दिन फॉलो नहीं करोगे उस दिन लॉस होगा। तो सफाई तो है, दिख तो रहा है हमें कि हम नियम को फॉलो करेंगे तो हमें लॉस ही नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं, नियम को फॉलो करोगे या फिर नियम को तोड़ोगे, कैसे भी करोगे, अब आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये कुछ मेरे रूल थे, मेरे रूल नहीं है यार, मैंने सीखे हैं, ये ऑब्जर्व किए हैं खुद से, सो ये मैंने आपको बताए हैं। तो बहुत बड़ी बात है यार ये जो आपने अभी देखा है वीडियो में, यहाँ तक लास्ट तक जिसने वीडियो देखी है शायद वो कुछ सीख जाए और आगे बढ़ जाए ट्रेडिंग में, ठीक है ना। सो जो भी है काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। 30 डे चैलेंज हमने किया था, उसमें भी आपको डेली कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, सारी चीज़ें आपने देखी होगी, है ना। काफ़ी मज़ा आया होगा। तो यार एक कमेंट तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ताकि पता चले, क्योंकि ये 30 दिन का निचोड़ है, 30 दिन का निचोड़ है एक वीडियो में, जो मैंने 30 दिन वर्क किया है उसमें सारा का सारा। तो ये वीडियो अगर आपने देख ली और पीछे की 30 वीडियो आपने नहीं देखी, कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो सारा का सारा निकाल देगी 30 दिन का। तो ज़रूर आपने देखी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और यहाँ तक वीडियो जिसने भी देखी है कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैंने यहाँ तक वीडियो देखी है, स्किप नहीं करी है, मैंने नियम के साथ वीडियो देखी है। क्योंकि पहले आपका यही पता चल जाएगा, आप यहीं पता चल जाएगा वीडियो के थ्रू ही, आपका माइंड खुद ही बता देगा कि मैंने अभी नियम को फॉलो किया है नहीं। क्योंकि पहला पड़ाव यही है कि अगर आपने वीडियो बिना स्किप करके देखी होगी ना कंटिन्यू, तो पहला नियम आपने पास कर लिया है। अब किसी ने बीच में वीडियो काट दी, यहाँ से देख ली, यहाँ पर वीडियो काट दी, यहाँ से देख ली, तो उसने पहले ही अपना नियम को उल्लंघन कर दिया, तो वो कैसे कामयाब होगा, पहले ही उसने कर दिया। तो यहाँ पर जिसने फर्स्ट नियम को ही कंप्लीट कर दिया है, यानी वीडियो बिना स्किप किए देखी है, तो उसने जो ये फर्स्ट नियम अपना कंप्लीट कर दिया है। अब जैसे आप चाहो ऐसा आप करें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है और मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, टिप वगैरह मैं देता नहीं हूँ और बिल्कुल मुझे ये पसंद नहीं है। और आपको भी ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, खुद सीखना है, खुद आगे बढ़ना है, खुद के दम पर ट्रेडिंग करनी है और आगे बढ़ता जाना है। दूसरों से हमें हमेशा ये एक्सेप्ट करें कि सिर्फ और सिर्फ मुझे उससे सीखना है, उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार, उसकी काबिलियत जो भी है, उसकी एजुकेशन के थ्रू जो प्रॉफिट आपको होता है, उसकी एजुकेशन से प्रॉफिट नहीं करना है, आपको खुद की एजुकेशन से प्रॉफिट करना है, उससे एजुकेशन लेना है, उस एजुकेशन से फिर आपको प्रॉफिट करना है। ये माइंडसेट रखो, फिर कैसे आप आगे नहीं बढ़ते हो मुझे बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा सभी को। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए थी, आप सभी के लिए थी, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होंगे, मुझे उम्मीद है। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।